वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का आज के इस सेशन में गाइज। और जैसा कि आप जानते हैं गाइज, आप लोगों का फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम है जैसे सीजीएल का 28 तारीख को होना है, यानी कल डेट जो है गाइज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए गाइज मैं डेली बेसिस पर आप लोग को ये लगातार अभी जो है गाइज झारखंड जीके का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ गाइज, प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यूज के माध्यम से। और ध्यान रखिएगा ये जो 40 क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल कारगर होगा गाइज, बहुत हेल्पफुल कारगर होगा। एक बार जरूर आप लोग एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइए गाइज। और जो भी बच्चे हमारे सेशन को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जरूर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ साथ में आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा गाइज कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किए हैं हमारे इस चैनल को, साथ साथ में इस वीडियो को। और अच्छा लगता है गाइज आप लोग फीडबैक देते हैं कि चलिए कुछ तो मैं आप लोग को हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइज, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और तैयारियाँ बहुत ज़्यादा करनी है गाइज, इसीलिए जमकर तैयारी कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। और थोड़ा फास्ट रहेगा गाइज, है ना, रिवीजन तो थोड़ा फास्ट रहेगा, ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा फास्ट रहेगा, है ना। तो फास्ट जरूर आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल है 111 नंबर क्वेश्चन गाइज। न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? पैटर्न यही रहेगा, एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। बताइए सही आंसर क्या होना है? ऑप्शन ए लोहरदगा पाकुड़ रामगढ़, ऑप्शन बी पाकुड़ रामगढ़ लोहरदगा, ऑप्शन सी रामगढ़ पाकुड़ लोहरदगा, ऑप्शन डी रामगढ़ लोहरदगा पाकुड़। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द हो जाएगा गाइज, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखिए सबसे छोटा जो जिला है आपका रामगढ़ जिला है झारखंड में, उसके बाद आता है उससे बड़ा लोहरदगा, उससे बड़ा पाकुड़ है। तो ये सही क्रम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। फास्ट रहेगा, थोड़ा सा कमेंट भी फास्ट आप लोग कीजिएगा ना। 112 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 900 से 1100 मीटर, ऑप्शन बी 800 से 1000 मीटर, ऑप्शन सी 900 से 1200 मीटर, ऑप्शन डी 800 से 1200 मीटर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 112 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। मिला लीजिएगा दोस्तों, 112 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई रखती है वर्तमान में। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नहीं है? मतलब उत्तरवर्ती कहने का मतलब उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी चानन, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी फाल्गु। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 113 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मिला लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है गाइज आप लोग के बीच में, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए राड़ू, ऑप्शन बी बनाई, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी घुरकी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? मोस्ट वीवीआई सवाल है गाइज, एवरग्रीन क्वेश्चन है जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। किस नदी पर है? कांची नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन गाइज, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए तातापानी, ऑप्शन बी तापात पानी, ऑप्शन सी ततलोई, ऑप्शन डी बारामसिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, बारामसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ है सूची 1 में नदी और सूची 2 में है सहायक नदियाँ। तो ए बोलता है पुनपुन, पुनपुन की सहायक नदी है पत्थरो। बी बोलता है गाइज कोयल नदी, कोयल नदी की सहायक नदी है एरो। और सी बोलता है अजय, अजय नदी का सहायक नदी है मोरहर। और डी बोलता है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है कारो। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? सही मिलान कीजिए और आंसर जो है कूट में देना है, देख सकते हैं आप लोग जैसा कि। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कहने का मतलब है गाइज आपका पुनपुन नदी जो है पुनपुन नदी का जो सहायक नदी है मोरहर है। उसके बाद दक्षिण कोयल का जो है सहायक नदी कारो है। उसके बाद अजय नदी का जो सहायक नदी है वो पत्थरो है। और ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदी है वो एरो है। यही सही जवाब होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संगत युग्म को चुनना है। मतलब जो सही है गाइज उस युग्म को चुनना है। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ जिला है। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है, केरीदह जलप्रपात सिमडेगा में है। उसके बाद
है पाद जलप्रपात खूंटी में है। उसके बाद है नेक्स्ट गाइज नंदी जलप्रपात लोहरदगा में है। तो बताइए सही युग्म कौन सा है 117 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। धारागिरी जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन। मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में निम्न में से कौन झारखंड का गवर्नर था। मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में। ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी बख्तियार खां, ऑप्शन सी दाऊद खां, ऑप्शन डी इब्राहिम खां। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इब्राहिम खां। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में जो था झारखंड का गवर्नर कौन था, इब्राहिम खां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। ऑप्शन ए एनी शाह, ऑप्शन बी रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी मधुकर शाह, ऑप्शन डी दुर्जन शाह। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दुर्जन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए अशोक के शिलालेख से, ऑप्शन बी 13वीं सदी के ताम्रपत्र से, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 120 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण अगर मिलता है तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन है। परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन ए टूसू पर्व, ऑप्शन बी सेंदरा पूजा, ऑप्शन सी सरहुल पूजा, ऑप्शन डी मुआ पूजा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा मुआ पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है, मुआ पूजा, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी धरती देवी, ऑप्शन डी काली। तो 122 का सही आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा काली। सबर जनजाति का सबसे प्रमुख देवता जो है वो काली माँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 का। होर जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। ऑप्शन ए हैरो, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जतरा, ऑप्शन डी ढुरिया। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 123 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा बा। बाल लोकगीत को बसंत गीत के नाम से जाना जाता है हो जनजाति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस 124 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाषा उराव जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए मालतो, ऑप्शन बी खोरठा, ऑप्शन सी कुड़ुक, ऑप्शन डी नागपुरी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 124 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा कुड़ुक। कुड़ुक भाषा उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्यर अधिकार किस पर आधारित है। ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी झारखंड की संस्कृति, ऑप्शन सी असुर विद्रोह, ऑप्शन डी जनजातियों के अधिकार। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 125 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मुंडा विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन रहेंगे गाइस। ऑप्शन ए गोपाल दास मंजूल, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी योगेंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी द्वारका प्रसाद। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 126 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा द्वारका प्रसाद। घेरे के बाहर ये किसकी उपन्यास है, तो द्वारका प्रसाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन है। जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी बोकारो। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 127 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। मैंने आप लोग को इसका वीडियो प्रॉपर वीडियो दिया हुआ है गाइज। आपका
प्रॉपर वीडियो मैंने दे चुका हूँ झारखंड जीके में, ठीक है, प्रॉपर वीडियो इसको मैं दिया हुआ हूँ, जाके आप लोग देख लीजिएगा। किले एवं राज प्रथा से थंबनेल में लिखा होगा गाइस, जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। जगन्नाथ का किला जो है कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस और एवरग्रीन क्वेश्चन है झारखंड के लिए। ऑप्शन ए जादूकोड़ा, ऑप्शन बी धालभूमगढ़, ऑप्शन सी है बगजात, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 128 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी हजारीबाग। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का जो भंडार पाया जाता है किस जिले में, धनबाद जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन गाइज, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सिकनी कोयला परियोजना सिकनी लातेहार, ऑप्शन बी काइनाइट परियोजना बाहरागोड्डा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, ऑप्शन डी विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी पलामू। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए जो सुमेलित नहीं है गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना ये पांकी पलामू में नहीं है, यही आपका असंगत है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पैटर्न हमेशा इसी तरह रहेगा गाइज, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है आप लोग का, तो ध्यान रखिएगा पैटर्न इसी तरह रहेगा, थोड़ा सा रहेगा गाइज पेपर थर्ड का। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन है गाइज, सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है कि रांची के मूरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1928 में की गई थी, और कथन बी बोलता है भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो आंसर आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में गाइस, कूट में आंसर है। ऑप्शन ए बोलता है केवल ए कथन सही है, ऑप्शन बी केवल बी कथन सही है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 131 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, केवल बी कथन सही है, केवल और केवल बी कथन सही है। भारत में एल्युमिनियम अयस्क का जो 16% भाग है झारखंड से ही प्राप्त होता है, और ये ऑप्शन ए गलत है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है। देखिए बुक्स एंड ऑथर से सवाल रहेंगे, याद रखिएगा हमेशा, है ना, इसलिए VVI बनता है 132 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए PK मित्रा, ऑप्शन बी SC राय, ऑप्शन सी हॉफमैन, या ऑप्शन डी SJD स्मिथ। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया बहुत फेमस पुस्तक है गाइज, जो मुंडारी भाषा में प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, PK मित्रा है। मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक के लेखक कौन है, PK मित्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इनमें से किस आंदोलन को मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिरसा आंदोलन, ऑप्शन बी सपाहोड़ आंदोलन, ऑप्शन सी सरदारी आंदोलन, ऑप्शन डी खरवार आंदोलन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 133 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदारी आंदोलन को मिल्की आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सिद्धू को, ऑप्शन बी कान्हू को, ऑप्शन सी चांद को, ऑप्शन डी भैरव। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 134 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैरव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था। यानी ये टैग जो है गाइज किस आंदोलन में दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है, बहुत फेमस है गाइज, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, टैग कर लीजिएगा, है ना 135 का। ऑप्शन ए है बिरसा आंदोलन, ऑप्शन बी है खरवार आंदोलन, ऑप्शन सी हो आंदोलन, ऑप्शन डी सपाहोड़ आंदोलन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिरसा आंदोलन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 नंबर का क्वेश्चन है गाइज। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? ऑप्शन ए 1825-26 में, ऑप्शन बी 1828-29 में, ऑप्शन सी 1832-33 में, या ऑप्शन डी 1836-37 में। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 136 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा 1832-33 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? ऑप्शन ए 5 से 10, ऑप्शन बी 5 से 12, ऑप्शन सी 10 से 12, या ऑप्शन डी 1 से 12। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 137 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1 से 12 कक्षाओं के बच्चियों को जो है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने टाना भगतों से पहली बार कब मुलाकात की, जिसके बाद से टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में, या ऑप्शन डी 1925 में। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है, सभी समर अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी शहरी विकास, ऑप्शन डी कुपोषण। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 139 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कुपोषण से। ठीक है, समर अभियान जो है कुपोषण से संबंधित है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, या ऑप्शन डी 2015। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो दोस्तों, 2015 में झारखंड राज्य में पर्यटन नीति जो है ये कब घोषणा की गई थी? 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है गाइस, फिर एक कथन आ चुका है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है कीनन स्टेडियम जमशेदपुर की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। तो कथन बी बोलता है करजन ग्राउंड हजारीबाग में अवस्थित है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 141 का गाइज? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए कथन जो है असत्य है, बाद बाकी सही है कथन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न में से बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कितने किलोग्राम वर्ग हेतु चयनित हुई थी? खेल खिलाड़ी से सवाल 100% पूछे जाएंगे, है ना। ऑप्शन ए 56 किलोग्राम, ऑप्शन बी 62 किलोग्राम, ऑप्शन सी 64 किलोग्राम, ऑप्शन डी 67 किलोग्राम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 142 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 64 किलोग्राम की कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। किनका? खिलाड़ी जो है बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुणा मिश्रा का 64 किलोग्राम की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी बद्री नारायण, ऑप्शन सी भगवंत अनमोल, ऑप्शन डी क्षमा शर्मा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 143 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, बद्री नारायण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्री नारायण को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा का दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 नंबर क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चयन करना है। चतरा जिला में डुमेर सुमेर जलप्रपात स्थित है, गढ़वा में सुखलद्री जलप्रपात स्थित है, खूंटी में महादेव साला और साहेबगंज में भगवा कुआं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए जो सुमेलित नहीं है 144 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, खूंटी में जो है महादेव साला ये स्थित नहीं है, ये पर्यटन स्थल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों, झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, या ऑप्शन डी लोहरदगा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 145 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, लोहरदगा में। ठीक है, लोहरदगा में स्थित है गाइस, आयोजित हुआ है लोहरदगा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले पूर्ण रूप से पेशा क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 146 का दोस्तों? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। टोटल 13 ऐसे क्षेत्र हैं जो पेशा क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। चलिए एक साथ 147 नंबर क्वेश्चन है गाइज, झारखंड के किस क्षेत्र में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पलामू प्रमंडल, ऑप्शन डी संथाल परगना। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 147 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, संथाल परगना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका गाइज 148 है, किस चैनल के द्वारा झारखंड में पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड बनाई जा रही है? ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफिक, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी एपिक इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस चैनल के द्वारा गाइज 148? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है गाइज पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 गाइज, आयरलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? ऑप्शन ए प्रेम शीला कुजूर, ऑप्शन बी सुशीला लकड़ा, ऑप्शन सी क्रांति बा, ऑप्शन डी गोल्डी मिश्रा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? मोस्ट वीवीआई खेल खिलाड़ी से सवाल रहेंगे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, गोल्डी मिश्रा। गोल्डी मिश्रा ने जो आयरलैंड में आयोजित था यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप, उसमें आपका ये पदक जीता है ना। और हमारा आज का लास्ट सवाल है गाइस, जैसा कि आप लोग को 40 क्वेश्चन झारखंड जीके का एमसीक्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दिया जाता है गाइस। तो आज का हमारा लास्ट सवाल है 150वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 150 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 2002 में बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत की गई था। तो ये गाइज ओवरऑल हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ, 40 क्वेश्चन झारखंड जीके का हुआ गाइज। आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा गाइज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि गाइज आप लोग जो कमेंट करते हैं फीडबैक देते हैं गाइज, बहुत अच्छा लगता है। मैं और मोटिवेट हो जाता हूँ और आप लोग के बीच में जितना हो सके गाइज बेहतर कंटेंट लेकर आता हूँ। और आप लोग पूरा विश्वास रखिए गाइज, कल के एग्जाम में आप लोग को अगर हमारा पूरा वीडियो देखे हैं, सेशन को पूरा फॉलो किए हैं शुरू से अंत तक ले, तो आप लोग को बहुत हेल्प होने वाला है गाइज। ठीक है, और साथ में गाइज जिन दोस्तों को इनकी ज़रूरत है गाइज, उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। और गाइज इसी तरह प्यार आप लोग बनाए रखिएगा, आप लोग का बहुत बहुत आभार मैं करता हूं गाइज कि आप लोग इस तरह का प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियो को, प्यार बनाए रखिएगा गाइज। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।